हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 6, 7 और 8 नंबर के लिए लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, बहुत प्यारी ड्रेस है। इसको मैंने 3 कलर के साथ बनाया है। ऑरेंज हमारा फ्लावर है, उसका जो बॉर्डर है ये मैंने रानी रखा है। सेंटर का ये सामने वाला पोर्शन भी रानी कलर से है और जो हमारा घेरा और चोली है वाइट है। तो 3 कलर कॉम्बिनेशन में इसको मैंने बनाया है। फ्लावर्स के कलर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, इसके लिए दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है तो इसी के साथ बनाएं तो अच्छा रहेगा। और ये ड्रेस मैंने 6 नंबर की चोली के साथ बनाकर दिखाई है, लेकिन आप इसको 7 और 8 के लिए भी बना सकते हैं सेम घेरे के साथ। और जो स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने स्टिच एडजस्ट किए हैं तो वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूँगी कि किस तरह से इनको 7 और 8 के लिए एडजस्ट करना है। तो ये इसके घेरे के लिए रहा। और आगे जब ये फ्लावर कनेक्ट किए हैं मैंने, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है बीच में। तो वो आप जो मैंने पहले पैटर्न बताया है फ्लावर कनेक्ट करने का तरीका, तो उससे मैंने फिर आगे चलकर आपको वीडियो में बताया है कि थोड़े अलग तरीके से मैंने उनको जॉइन किया है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो फिर मैंने बाद में उसको ठीक करके बाद में बताया है। तो जो मैंने बाद में फ्लावर कनेक्ट करने का तरीका बताया है उसको फॉलो करें आप, तो उसको देखकर आप फ्लावर को अटैच करें। बस इतना आपको करना है। उस हिस्से को मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन इतना कहूँगी शुरू में ही कि जो मैंने पहले तरीका बताया है और बाद में जो बाद में बताया है, तो आपको बाद वाले तरीके से फ्लावर को जॉइन करना है। और बाकी ड्रेस बहुत सुंदर है तो बिल्कुल ट्राई करें, बहुत प्यारी बनकर तैयार हुई है। तीनों नंबर के लिए आप इसको बना सकते हैं। 4 प्लाई वूल मैंने यूज़ की है और 11 नंबर का क्रोशिया। और 6, 7 और 8 तीनों नंबर की ड्रेस की चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से देखकर चोलियाँ बना लें आप। और फिर आगे का पैटर्न हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लावर बनाएंगे और फ्लावर हमें इन 2 कलर्स के साथ बनाना है, ऑरेंज और डार्क पिंक रानी कलर है। तो सबसे पहले हम ऑरेंज कलर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मैजिक रिंग बनानी है। ये देखिए, इस तरह से हमने धागा होल्ड किया और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद इसके बीच में से हुक डालेंगे, ये धागा लेकर आएंगे जो हमारा फिंगर के साथ कनेक्ट है। और उसके बाद 1, 2 और 3 चेन ली, तो ये स्टिच हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लेंगे और इसी सर्किल में ये देखिए, ये जो छोटा सा रिंग बना है, इसी रिंग के अंदर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से बल लिया, इसी के नीचे से धागा लेकर आए, डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से इस रिंग के अंदर हमें 24 डबल क्रोशिया करने हैं। तो कंप्लीट करेंगे। एक हमारा 3 चेन होगा, बाकी हम 23 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया मैंने कंप्लीट कर लिए। एक हमारी 3 चेन थी, उसके बाद 23 डबल क्रोशिया। उसके बाद ये जो रिंग का धागा है इसको हम खींच देंगे, इस तरह से टाइट करेंगे। और ज़्यादा इसका ये जो होल है पूरा बंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टिच ज़्यादा है, तो ये इतना रहेगा इसमें। और इसके बाद जो फर्स्ट 3 चेन थी, इसकी 3rd चेन में आकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चेन के ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे सेकंड वाले डबल क्रोशिया की चेन में। इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर मैंने 5 चेन ली हैं। 5 चेन लेने के बाद हम यहाँ पर अगले 3 चेन छोड़ेंगे, 1, 2 और 3, और चौथी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन ली, नीचे से 1, 2, 3 चेन छोड़ी, चौथी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह के लूप बनेंगे। फिर से 1, 2, 3, 4, 5 चेन ली, 1, 2, 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आने के बाद 5 चेन ली और ये देखिए, यहाँ पर हमारी 3 ही चेन रहेंगी, 1, 2 और 3। एक हम यहाँ अगली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया था, तो जो हमारा फर्स्ट स्टिच था 3 चेन, इसके ऊपर भी एक चेन बन जाएगी। तो यहाँ भी मैंने 5 चेन ली और जो पहला हमने सिंगल क्रोशिया किया था, इस सिंगल क्रोशिया की चेन में आकर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह के हमारे पास 6 लूप बनकर तैयार होंगे। इसके बाद ये जो अगला लूप है हमारा, यहाँ हमने ज्वाइन किया, इसके ठीक बाद वाले लूप में आकर स्लिप स्टिच से
अगले लूप में आ गए। इसके बाद 1 2 3 3 चेन ली, बल लिया और इसी लूप के अंदर अब हमें डबल क्रोशिया करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर मैंने 8 डबल क्रोशिया किए। उसके बाद 1 2 3 3 चेन लेंगे और इसी चेन में आकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह की हमारी पेटल बनेगी। इसके बाद जो अगला लूप है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच किया, 1 2 3 3 चेन ली और फिर से बल लेकर यहाँ पर भी हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पर भी हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशिया बनाएं। स्टिचेस को थोड़ा पास करते जाएं। उसके बाद 3 चेन लेंगे और इसी चेन में आकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से अगले लूप में स्लिप स्टिच से आएंगे, 3 चेन लेंगे और उसी तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और जब अगले लूप में आएंगे तो स्लिप स्टिच से आगे आएंगे, कंप्लीट करेंगे। लास्ट रो कंप्लीट है। ये देखिए, यहाँ आकर मैंने लास्ट में 3 चेन ली और इसी स्टिच में आकर जहाँ हमने वर्क किया इसी में आकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जो हमने वर्क स्टार्ट किया था पहला यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे एक बार। ये देखिए, जो हम स्लिप स्टिच से आगे आए थे उसी स्टिच में आकर एक बार और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हमें कट करना है। तो ये हमारा फ्लावर का बेस तैयार है। इसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो रानी कलर से मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ धागे में नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद ये जो हमारा पहला स्टिच था 3 चेन, तो इसकी 3rd चेन में आकर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से धागा लेकर आएंगे और इस नॉट को बीच में से निकाल लेंगे, नॉट के धागे को, और फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद अगले स्टिच की चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले स्टिच की चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी हमारे स्टिच हैं सबकी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। और जो हमारा पहला और आखिरी स्टिच है तो वो हमारी 3 चेन है, तो उनकी 3rd चेन में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, इसमें किया और लास्ट में ये हमारी 3 चेन है तो इसकी 3rd चेन में आकर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 यहाँ पर हम 2 बार बल लेंगे और 2 बार बल लेने के बाद ये जो नीचे स्टिच है सिंगल क्रोशिया, इसको इस तरह से हम फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे और यहाँ पर हम देखिए इस तरह से धागा लेकर आए, बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर बल लिया, 2 धागे निकाले। तो यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से ये हमारा पहला स्टिच है 3 चेन, तो इसकी 3rd चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। साथ ही ये जो नॉट का धागा है इसको भी हम इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे, तो ये भी हमारा आगे लॉक होगा। ये देखिए, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया की चेन में इस तरह से नॉट का धागा हर बार आपको साथ में रखते हुए चलना है। तो ये हमारा आगे तक चलकर लॉक हो जाएगा। इस तरह से हर चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करना है और जो पीछे मैजिक रिंग का धागा है इसको भी बाद में हम इन्हीं स्टिचेस के पीछे एडजस्ट कर देंगे। सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया किया, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर ये हमारी 3 चेन आएगी जो, तो इसकी 3rd चेन में सिंगल क्रोशिया और इसके बाद 2 बार बल लेकर नीचे जो ये सिंगल क्रोशिया है इसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे और यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 2-2 करके हम 3 बार में सारे धागे निकाल देंगे। फिर से फर्स्ट चेन में फर्स्ट स्टिच की 3rd चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर स्टिच की चेन में आपको सिंगल क्रोशिया करते हुए वर्क को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जब सेंटर में हमारा ये सिंगल क्रोशिया आएगा तो वहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, लेकिन फ्रंट पोस्ट की तरह उठाकर करना है। ये देखिए, यहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया किए हर स्टिच में, इसकी 3rd चेन में सिंगल क्रोशिया और 2 बार बल लेकर इस नीचे वाले सिंगल क्रोशिया को उठाकर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे।
इस तरह से। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आकर यहाँ हम 2 बार धागा लेंगे और ये जो हमारा पहला यहाँ स्टिच सिंगल क्रोशिया था, यहाँ पर आकर फ्रंट पोस्ट की तरह उठाकर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो हमने स्टिच स्टार्ट किया था, पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो इसकी चेन में यहाँ आकर हम राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद ये धागे को आप इसी अगले स्टिच की चेन में से, ये देखिए इसके बाद जो स्टिच है इसकी चेन में हुक डाला पीछे से और इस धागे को हम पीछे निकाल देंगे और इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर तैयार है। इस तरह से आपको 6 फ्लावर्स तैयार करने हैं। इसके बाद आगे का घेरा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने चोली बनाकर कंप्लीट कर ली है, 6 नंबर की चोली है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ से देखकर आप मेरे चैनल पर जाकर चोली बना लें। यहाँ लास्ट में हमारे जो स्टिच हैं 28 हैं, 7 और 7 हमारे आगे हैं 14 और 14 हमारे पीछे हैं। तो टोटल यहाँ पर 28 हमारे डबल क्रोशिया हैं। और इसके बाद यहाँ फर्स्ट चेन में आकर मैंने इसको ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। इसके बाद हम इसका घेरा स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आपको ध्यान से देखना है कि हमें किस तरह से बनाना है। ये देखिए यहाँ आकर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया पहले स्टिच की 3rd चेन में। इसके बाद अगले स्टिच की चेन में आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 और 3 चेन ली। इसके बाद नीचे से 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, 3rd चेन में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद अगले स्टिच की चेन में फिर से हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर 2 स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशिया किए हैं अलग अलग। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली नीचे से। फिर से हम 1 2 और 3 स्टिच छोड़ेंगे। ये देखिए सॉरी, यहाँ पर हम 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 यहाँ पर चेन लेनी है और फिर से 1 2 3 चेन ली। 2 स्टिच छोड़ने के बाद तीसरी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया और इसके बाद अगली चेन में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ डिवाइड किस तरह से करना है वो आपको ध्यान से देखना है। फिर से 1 2 3 चेन ली नीचे से, 1 और 2 चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और 2 चेन छोड़ने के बाद अगली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और उससे अगली चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया फिर से करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और नीचे से 1 और 2 छोड़ने के बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 1 2 और 3 चेन ली। यहाँ पर देखिए हमने एक सिंगल क्रोशिया किया है, तो यहाँ पर 2 चेन छोड़ने के बाद एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और अगली ही चेन में एक सिंगल क्रोशिया फिर से करेंगे। इस तरह से हमें डिवाइड करना है। ये देखिए एक बार मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, 2 चेन छोड़ने के बाद फिर मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बनाया अलग अलग चेन में। फिर 2 चेन छोड़ने के बाद अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन छोड़ने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से जब हम स्टिच डिवाइड करेंगे, लास्ट में आकर हमारे 2 बनेंगे, स्टार्टिंग में 1 बना था। 3 चेन लेंगे फिर से और जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में आकर, इसके पहले हमारे 2 स्टिच छूटेंगे, इसकी चेन में आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे ये लूप बनेंगे, ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास लूप बनकर तैयार होंगे। तो अब जो हमारा घेरा आगे बढ़ेगा वो 8 पोर्शन में आगे बढ़ेगा। और इसके बाद यहाँ आकर मैंने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। अब जो हमारा ये लूप है, तो इस लूप के अंदर हम स्लिप स्टिच से आएंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली, तो ये स्टिच हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लेंगे। इस तरह से ना बनाना चाहें तो ये देखिए स्लिप स्टिच से हम आगे ना आकर यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और ये जो अब लूप है तो सीधा यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। तो ये स्टिच भी हमारा एक डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। बल लेंगे, इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, डबल क्रोशिया किया। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, बल लिया और अब जो अगला लूप है हमारा, यहाँ पर आकर फिर से हमें डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2
3 4 और 5 डबल क्रोशिया किए, फिर से 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद नीचे ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया बने इनको हमें छोड़ना है, सिर्फ ये जो हमने लूप बनाए हैं इनमें वर्क करेंगे। तो फिर से अगले लूप में आकर 5 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से अगले लूप में 5 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में आने के बाद 5 डबल क्रोशिया बनाया। 2 चेन बनाने के बाद जो हमारा पहला स्टिच था सिंगल क्रोशिया और 1 चेन, तो उसी 1 चेन में आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब अगला जो स्टिच है सेकंड वाला, इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 चेन बनाएंगे। तो ये स्टिच हमारा 1 डबल क्रोशिया की लेंथ हो गई। इसके बाद अगली चेन में आकर डबल क्रोशिया किया, उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया किया, इससे अगली चेन में डबल क्रोशिया किया। ये हमारा आखिरी स्टिच है, यहाँ जो हमारे 5 स्टिच थे उसमें आखिरी है। तो यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन ली। अब ये हमारा फिर से 5 स्टिच आ गए। इसका फर्स्ट वाला स्टिच है, इसकी चेन में आकर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया किए। नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1, और ये अब हमारी आखिरी चेन है। तो यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ इस तरह से हमारे 5 के ऊपर 7 स्टिच बनेंगे। फर्स्ट और लास्ट के ऊपर 2 2 बनाएंगे। यहाँ पर जो हमने पहला स्टिच छोड़ा है, तो ये देखिए जब हम यहाँ पर अगले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशिया कर देते हैं तो पहले स्टिच के ऊपर 1 चेन बन जाती है। तो जब हमारा राउंड कंप्लीट होगा तो यहाँ आकर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट में। और हर इतने पोर्शन के बाद आपको 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद फिर से पहले स्टिच की चेन में आकर उसी तरह से 2 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद बीच के जितने भी स्टिच हैं सब के ऊपर 1 बार आपको डबल क्रोशिया करना है। और जब हमारा आखिरी स्टिच आएगा इतने पोर्शन का 5वां, तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से 2 चेन लेंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा घेरा बढ़ेगा। राउंड कंप्लीट है। ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने से पहले यहाँ मैंने 2 चेन ली और यहाँ जो हमने पहला स्टिच छोड़ा था इसकी चेन में ये देखिए नीचे 1 चेन बन जाएगी, आसानी से दिखेगी आपको, हल्की सी टाइट रहेगी। तो इसको उठाकर यहाँ पर 2 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि पहले और आखिरी स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करने हैं। इसके बाद जो सेकंड ये स्टिच है तो इसकी जो ऊपर 1 चेन है इसको उठाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर से जब स्टार्ट करेंगे तो अगले स्टिच के ऊपर हल्का सा लूज़ हाथ से अगले स्टिच की चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। तो ये देखिए ये नीचे चेन बन गई। हल्के लूज़ हाथ से बनाएंगे तो ये चेन लूज़ रहेगी। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया किया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया करेंगे और ये हमारा आखिरी स्टिच है। यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद ये हमारे 7 स्टिच हैं। तो यहाँ हमने पहले शुरू से स्टार्ट नहीं किया था, सेंटर से किया। यहाँ शुरू से स्टार्ट करेंगे तो पहले स्टिच में 2 लेंगे। उसके बाद बीच में जितने भी हमारे चेन आएंगे सब में हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है। और जब हमारा आखिरी स्टिच आएगा जो 7th, तो यहाँ पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 और 2। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे और आगे के जो 7 स्टिच हैं फर्स्ट और लास्ट के ऊपर 2 2, बाकी सेंटर के 5 स्टिच के ऊपर 1 1। तो इसी तरह से हमें घेरे को बढ़ाना है। और लास्ट में आकर जब ज्वाइन करें तो आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए लास्ट में आकर किस तरह से बनाना है। यहाँ मैंने 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद ये स्टिच हमारे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम अगले स्टिच के ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया से अगला स्टिच बनाएंगे तो हमारा 1 स्टिच हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ का जो ये पहला स्टिच है इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे जितने भी स्टिच हैं उनके ऊपर हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 के ऊपर किया, चाहें तो आप काउंट करके भी याद रख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए। कि जैसे यहाँ पर हमारे 9 स्टिच हैं
तो ये देखिए यहाँ हमने 5 पहले बना लिए थे, 3 हमने बाद में बनाए, 8, और यहाँ हमारा एक स्टिच और बनेगा नीचे जो ये एक चेन बनाई थी इसके ऊपर, और इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये स्टिच भी हमारे 9 कंप्लीट हो गए। फिर जब हम स्टार्ट करेंगे हल्के लूज़ हाथ से चेन लेंगे और हल्का सा इसको लूज़ करेंगे चेन को, और इसके बाद अगले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशिया एक चेन। तो ये देखिए फिर से ये हमारा स्टिच एक डबल क्रोशिया हो गया। कहीं आपको इसका जॉइन नहीं दिखेगा, जैसे हमारे सारे स्टिच दिखते हैं 3 चेन जो हमारी होती है तो वो नज़र आती है कि 3 चेन है। ये हमारा स्टिच डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। तो इस तरह से आप घेरा कितना भी बड़ा बना सकते हैं। इस घेरे को आप किसी दूसरी ड्रेस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी दूसरी डिज़ाइन के साथ। तो इसको मैं कितना बढ़ाना है आपको करके और फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स तैयार कर लिए हैं और हमें 6 फ्लावर्स तैयार करने हैं। और इसके बाद जो आगे का घेरा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पर घेरे की मैंने, ये देखिए 1 2 3 4 और 5 रो मैंने बना ली हैं। तो वो किस तरह से, यहाँ पर हमारे स्टिच जो थे वो 5 थे, फिर 7 हुए, यहाँ 9 हुए, यहाँ 11 हुए। अब 11 के बाद आपको आगे की रो किस तरह से बनानी है वो ध्यान से देखें। ये देखिए जो हमारे ये 11 स्टिच हैं, 11 के ऊपर हमारे 11 डबल क्रोशिया ही बनेंगे। ये देखिए जैसे कि हर स्टिच के ऊपर हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे इस रो में। इस तरह से ये देखिए 11 के ऊपर मैंने 11 बना लिए। इसके बाद जो बीच में हमारा 2 चेन का स्पेस है, तो इसमें ये देखिए जो हमारी चेन है, इस चेन में इस तरह से चेन में हमें हुक डालना है और यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमारी 2 चेन है, दोनों चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लिया, नेक्स्ट ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हमें हर डबल क्रोशिया की चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। इस रो में हम यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जो हम हर रो में 2-2 स्टिच इंक्रीज़ कर रहे थे आगे और पीछे। तो यहाँ पर हम सेंटर में जितने हमारे स्टिच हैं 11 हैं यहाँ पर, तो 11 के ऊपर ये देखिए यहाँ पर मैंने 11 ही बना लिए। ये लास्ट 11, और इसके बाद ये जो 2 चेन है हमारी, तो फर्स्ट चेन के होल में सेंटर में डालेंगे एकदम चेन के अंदर, नीचे से नहीं निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से नहीं निकालेंगे, चेन के अंदर हुक डालकर चेन में हमें स्टिच बनाना है और अगली चेन में से भी डबल क्रोशिया इस तरह से। और फिर हमारे बाकी जितने बचे स्टिच हैं, क्योंकि हमारा वर्क सेंटर से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ तक हमें पूरे स्टिच सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर रो कंप्लीट करनी है। तो इसको मैं कंप्लीट करके और अब धागे को कट कर दूंगी। देखिए आखिरी स्टिच यहाँ पर, और लास्ट वाला जो स्टिच है इसको नहीं भूलना है, ये जो हमारी चेन रहती है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए यहाँ से हमारे स्टिच काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हुए, और यहाँ से 7 8 9 और 10, अभी हमारे 10 हैं। ये जो यहाँ एक चेन रहती है आपको इसमें भी बनाना है, क्योंकि हम यहाँ ज्वाइन करते हैं लेकिन स्टार्ट अगले वाले स्टिच से करते हैं बनाना, तो इसको नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद ये जो पहला स्टिच था सिंगल क्रोशिया एक चेन, तो इस एक चेन में आकर इस तरह से ज्वाइन किया, एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा घेरा कंप्लीट है। अब देखिए आगे का वर्क किस तरह से करना है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये देखिए ये जो हमारे स्टिच हैं यहाँ पर हमारे 13 के ऑर्डर में अब हमारे स्टिच हो गए। यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 11 के ऊपर हमारे 11 हैं, बीच में हमने जो सेंटर में ये 2 चेन का स्पेस था यहाँ पर हमने 2 बनाए, तो ये हमारे 13 के ऑर्डर में आ गए। और 13 के ऑर्डर में हमारी ये 8 कलियाँ हैं, तो जब हम 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो स्टिच हैं वो 104 हो जाएंगे, 104। तो इनको अब हमें किस तरह से डिवाइड करना है वो आपको ध्यान देना है। जैसे कि ये देखिए इस तरह से आपको दिखा देती हूँ मैं। यहाँ देखिए हमारे ये स्टिच जो है 13 के ऑर्डर में है, और हमारी 8 इस तरह के ब्लॉक्स हैं, ये 8 पोर्शन है। तो जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे 104 हो गए। इसके बाद हमें इनको डिवाइड किस तरह से करना है, जो हमारे फ्लावर्स लगेंगे तो दोनों साइड के 20-20 स्टिच हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 20 और दूसरी साइड 20, तो ये हमारे यहाँ पर 40 स्टिच हो गए। अब इसके बाद जो हमारे 104 हैं, तो यहाँ हम 40 इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 64। यहाँ पर हमारे 64 स्टिच रहते हैं,
बचे हुए, क्योंकि 40 हम फ्लावर्स अटैच करने में यूज़ कर लेंगे। अब जब हम 64 को डिवाइड करेंगे, आधा आधा करेंगे, तो ये हमारे 32 आएंगे एक साइड के। एक साइड हमारे 32 आएंगे, दूसरी साइड भी 32 आएंगे। तो 32 स्टिच हमें दोनों साइड यूज़ करने हैं, 20 हमें फ्लावर अटैच करने में यूज़ करने हैं। तो अब इनको हम किस तरह से बांटेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए, इस तरह से आपको धागे के, ये देखिए जो हमारा पिंक है डार्क कलर, इस तरह से लगभग 3 इंच के करीब आपको इस तरह से थोड़े टुकड़े काटने हैं। और यहाँ से हमें ये देखिए मार्क करना है। ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारी चोली का फ्रंट है। ये देखिए जहाँ पर हमें फ्लावर लगाने हैं, अब ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो सामने की साइड फ्लावर लगाएं तो उस तरह से डिवाइड करें, या सामने और पीछे, या फिर बाजू में दोनों साइड। तो मैं यहाँ दोनों साइडों पर ये फ्लावर्स लगाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ से ये जो चेन आई है, ये जो हमारी चेन है, ये 2 कलियाँ हमारी आगे रह जाती हैं। इनको छोड़ने के बाद, ये 2 चेन छोड़ने के बाद यहाँ से मैं फ्लावर्स लगाऊंगी, यहाँ से मैं स्टिचेस को डिवाइड करूँगी। तो ये देखिए यहाँ से जो हमारा ये पहला स्टिच है, ये जो सेंटर में हमारे 2 स्टिच हैं, यहीं से काउंट करेंगे तो ये हमारा जो पहला स्टिच है, ये 2 स्टिच में से पहला वाला है, यहाँ से हम मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक धागा मैं यहाँ लगा दूँगी, इस तरह से एक धागा मैंने यहाँ निकाला। इसके बाद यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। इस वाले स्टिच को भी मैं काउंट करूँगी 20 के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये देखिए ये हमारा 20वां स्टिच है। एक मार्क यहाँ लगाऊंगी मैं, इस तरह से यहाँ हमने धागे लगा दिए। इसके बाद इसके ठीक सामने वाली जगह से, ये देखिए यहाँ इस होल से हमने होल वाली जगह से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर होल में हमारे जो स्टिच हैं पहला वाला, तो एक मार्क हम यहाँ करेंगे इस तरह से। और इसके बाद यहीं से हम काउंट करेंगे। इस वाले स्टिच को भी आपको काउंट करना है 20 के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये हमारा 20वां स्टिच है। तो एक मार्क हम यहाँ काउंट करें, यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए अब मैंने 4 जगह पर ये मार्क लगा दिया। यहाँ इतने पोर्शन में हमारे फ्लावर अटैच होंगे। अब ये किस तरह से करने हैं, देखिए इस तरह से हमें ड्रेस को रखना है और हम एक फ्लावर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर फ्लावर लिया, और ये जो हमारा फ्लावर है यहाँ से हम काउंट करेंगे। देखिए ये जो हमारे बड़े वाले स्टिच हैं, यहाँ से काउंट करें सेंटर से, तो ये जो पहला स्टिच है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से छठवें वाले स्टिच में इस तरह से हम हुक डालेंगे। और ये जो हमने यहाँ पर धागा लगाया है, इस धागे को हम पीछे साइड निकाल देंगे। ये देखिए दूसरा छोर आप पकड़ कर रखें, नहीं तो हमारा धागा निकल आएगा जगह से। ये देखिए यहाँ लगाने के बाद इसमें हम नॉट लगा देंगे पीछे साइड। अच्छी तरह से आपको इसमें यहाँ पर अटैच करना है फ्लावर को। ये देखिए इस तरह से 2-3 बार नॉट लगा दें इसमें। उसके बाद हम इस धागे को अच्छे से एडजस्ट कर देंगे, पीछे दबा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक फ्लावर अटैच हो गया। इसके बाद ये जो हमारा दूसरा मार्क है, तो यहाँ पर हम दूसरा फ्लावर लगाएंगे, और जो हमारा तीसरा फ्लावर लगेगा वो इन दोनों के बीच में लगेगा। तो ये देखिए यहाँ भी उसी तरह से यहाँ सेंटर में आकर कोई सा भी पेटर्न ले लें आप, और एकदम यहाँ सेंटर में आएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला स्टिच जो है 6th वाला, यहाँ से इस तरह से हुक डाला, और ये जो धागा हमने ऊपर साइड निकाला है इसको हम नीचे ले जाएंगे। पीछे वाले धागे को दबाकर पकड़ लेंगे, नहीं तो ये निकल जाएगा, और इस धागे को पीछे ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ इन दोनों धागों में हम नॉट लगा देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से खींचकर आपको यहाँ पर 2-3 नॉट लगानी है। ये देखिए इस तरह से, और इसके बाद इनके सेंटर में हमें एक फ्लावर लगाना है। तो तीसरा फ्लावर ये देखिए किस तरह से अटैच करना है। ये जो हमारे 2 फ्लावर्स के बीच का सेंटर है, यहाँ से हम स्टिच काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो हमारा 10वां स्टिच है,
यहाँ से इस तरह से एक धागा हम यहाँ से निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर ये तीसरा फ्लावर हमारा इसी तरह से यहाँ से काउंट करेंगे सेंटर से स्टिच। ये जो बड़ा वाला स्टिच है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये छठवें स्टिच को इस तरह से हमने यहाँ निकाला और यहाँ से ये ऊपर वाला धागा पीछे ले जाएंगे, नीचे वाले धागे को हम अच्छी तरह से दबा लेंगे, नहीं तो ये हमारा खिंच जाएगा। और इस तरह से पीछे निकाल दिया। इसके बाद इस स्टिच को भी हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए इनको भी मैंने यहाँ पर इसमें नॉट लगा दिया है। ये जो नॉट के धागे आपको दिख रहे हैं सारे एडजस्ट करने हैं। इसके बाद फिर से हमें एक धागा लेना है और ये देखिए अब इन पेटल्स को हमें, ये हमारी अलग अलग हैं तो इनको हमें आपस में ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से हम सेट करके रखेंगे। और यहाँ जो हमारी सामने वाली नीचे वाली पेटल में हमने यहाँ लगा दिया। इसके बाद जो सेकंड नंबर की पेटल है आमने सामने, तो यहाँ से हमें सेंटर से, ये देखिए यहाँ सेंटर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, छठवा स्टिच लेंगे या सातवा ले लें आप इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से भी सेम स्टिच में 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमें हुक निकालना है। फिर से यहाँ पर हम एक धागा लेंगे, इस तरह से निकालेंगे और आपस में इसमें नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे फ्लावर आपस में अटैच हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से ये सामने वाले फ्लावर में 1 2 3 4 5 और 6 7, और यहाँ से भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आमने सामने के स्टिच में फिर से यहाँ पर हम इस तरह से धागा लेंगे और इनको भी ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे तीनों फ्लावर्स आपस में अच्छे से ज्वाइन हो चुके हैं। और इसी तरह से सामने वाले फ्लावर्स भी आपको अटैच करने हैं। तो ये मैं सामने वाले अटैच करके और सारी जो नॉट है, हमारे नॉट के धागे हैं, इन सबको एडजस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारे फ्लावर्स ज्वाइन हो चुके हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको ये देखिए तीसरे वाले पेटल में बता दिया, यहाँ हमें सेकंड वाले पेटल में ज्वाइन करना है। यहाँ से जो हमने ज्वाइन की है ये हमारी फर्स्ट पेटल काउंट होगी, ये सेकंड होगी। अभी मैंने इसमें कर दिया था, तो सेकंड जो है हमारी आमने सामने इनमें करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको इतना कंप्लीट कर लिया है, सारे फ्लावर मैंने अटैच कर दिए हैं। उसके बाद ये जो पैटर्न है ये भी मैंने एक साइड का बना लिया है। तो इसको किस तरह से बनाना है वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए जो ये हमारे फ्लावर्स हैं इसके बीच में मैंने मोती लगाए हैं। तो ये मैंने 8 mm का मोती लगाया है, ये देखिए। तो इसको किस तरह से लगाना है वो भी पहले दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ऑरेंज कलर का आपको धागा लेना है, जो हमारा फ्लावर का कलर है सेम। और इसके बाद ये देखिए ये जो हमारा सेंटर में होल है, काफ़ी बड़ा सा होल है, तो इसलिए मैंने 8 mm का मोती लगाया है। इसके एक साइड से हम इस तरह से सुई निकालेंगे और यहाँ से सुई निकालने के बाद यहाँ पर हम अपना मोती लेंगे और इस तरह से सुई में पिरो लेंगे। सुई को हमें पूरा धागे को खींचना नहीं है। ये देखिए अभी मैंने नॉट नहीं लगाई, लेकिन इतना धागा हम यहाँ पर छोड़ेंगे। इसके बाद इसके ठीक सामने वाली जगह से हम सुई को वापस लेकर जाएंगे, इस तरह से खींचेंगे नहीं तो ये हमारा पीछे वाला धागा खींचेगा। हल्के हाथ से इसको एडजस्ट करेंगे और इसके बाद एक बार फिर से इसी जगह से हम इस तरह से धागा लेकर आएंगे। ये देखिए इसके बाद अब हम इस धागे को अच्छी तरह से खींचकर सेट करेंगे। एक बार फिर से उसी होल में से निकालेंगे मोती के और सामने वाली जगह से वापस लेकर जाएंगे। ये देखिए तो काफ़ी अच्छे से हमारा ये धागा यहाँ पर मोती सेट हो गया, ये देखिए। और इसके बाद ये जो हमारे पीछे धागे हैं, ये जो हमने धागा छोड़ा था और दूसरा हमारा लंबा वाला धागा, दोनों में आपस में इस तरह से हमें नॉट लगानी है। और यहाँ पर 2-3 नॉट लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से सारे आप मोती लगा लेंगे। और उसके बाद जो आगे का पैटर्न है वो किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हमारा मोती बिल्कुल सेंटर में आएगा। और इसके बाद फिर से हमें जो हमारा डार्क पिंक कलर है, रानी कलर, इसको ज्वाइन करना है। और इसके बाद हम आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये देखिए जो हमने ये फ्लावर्स लगाए थे, फ्रंट से दिखा देती हूँ।
ये देखिए, जो हमने ये फ्लावर्स लगाए थे तो मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि यहाँ मुझसे भी थोड़ी गलती हुई, तो उसको मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, जो हमने एक साइड फ्लावर लगाए थे, मैंने आपको यहाँ से लगाना बताया था कि ये जो यहाँ से ये जो हमने जाली थी यहाँ से लगाना स्टार्ट किया था। तो इसके जो सामने वाले फ्लावर आपको लगाने हैं, तो जब यहाँ आप एकदम साइड से देख लें, ये देखिए साइड वाली जगह है, आपका जो सेंटर में सेंटर वाला फ्लावर है एकदम साइड में आएगा। तो यहाँ लगाने के बाद जब आप 3 फ्लावर लगा लें, उसके बाद यहाँ से आपको 32 स्टिच छोड़ने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, काउंट करने के बाद ही लगाएं, नहीं तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई मुझसे, तो उसको मैंने ठीक कर लिया है। यहाँ से आप यहाँ से काउंट करते हुए 32 स्टिच छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर पहला फ्लावर आपका यहाँ पर स्टिच होगा, और इसको ज्वाइन करने के बाद फिर अगले 20 स्टिच जैसे मैंने बताया उसी तरह से 20 स्टिच काउंट करने के बाद यहाँ पर 20वें स्टिच पर तीसरा हमारा फ्लावर लगेगा, और जो सेंटर में हमारा ये आएगा। बाकी मैंने जैसे आपको बताया उसी तरीके से लगाना है, और मोती मैंने आपको बता ही दिया है लगाना। अब बाकी हमारा ये सेंटर वाला पोर्शन रहा, तो ये मैं आपको किस तरह से बनाना है ये बताऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हम धागे में नॉट लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने धागे में नॉट लगाई, और उसके बाद हम इसको यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, 32 ही स्टिच अब मेरे साइड है। अगर आप इनको काउंट करके करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो बेहतर है कि आप इनको काउंट ही करें, तो हमारे स्टिच एकदम ठीक रहेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम ये जो हमारा फ्लावर यहाँ पर हमने यहाँ पर टक किया था, इसके बाद ये जो लंबा वाला स्टिच है, ध्यान से देखिए, ये लंबा स्टिच है, यहाँ से इसके ऊपर जो ये चेन है यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। जो छठवीं चेन है यहाँ आकर हम इस तरह से अपना धागा स्टार्ट करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, और उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन लेने के बाद बल लेंगे, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टिच छोड़ेंगे। 9th वाले स्टिच में आकर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया और किया, फिर से बल लिया, इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया और किया। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली, और इसी वाले स्टिच में सेम प्लेस पर फिर से 3 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर करने के बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद बल लिया, 1 2, यहाँ से 1 2 3 और 4 चेन छोड़ी। 5th वाली चेन में आकर फिर से डबल क्रोशिया किया एक बार, इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे दूसरी बार, और इसी जगह डबल क्रोशिया करेंगे तीसरी बार। 3 डबल क्रोशिया किए, 1 2 और 3 चेन ली, फिर से बल लेकर इसी जगह पर सेम प्लेस पर 3 डबल क्रोशिया फिर से करेंगे इस तरह से। ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद 4 स्टिच छोड़े, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे बीच में, 1 2 3 4 स्टिच छोड़कर 5th वाले में फिर से उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ये इतना वर्क हमें एक ही जगह पर करना है इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे, और फिर से 4 चेन छोड़ने के बाद उसी तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, और एक चेन लेने के बाद ये देखिए, ये जो हमारा फ्लावर है, ये इसकी नीचे वाली जो पेटल यहाँ पर कनेक्ट है, इसके बाद जो सेकंड पेटल है, तो यहाँ पर जो ये बड़ा वाला स्टिच है स्टार्ट, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 6th वाली चेन में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, सॉरी यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और स्लिप स्टिच करने के बाद अगली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, उससे अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ हमें ऊपर की ओर जाना है इसी पैटर्न में, फिर से अगली चेन में स्लिप स्टिच किया,
फिर से नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, और उसके बाद ये जो बड़े वाले स्टिच के ऊपर चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक और दो चेन लेंगे। दो चेन लेने के बाद वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। ये देखिए, टर्न करने के बाद बल लेंगे, और बल लेने के बाद ये जो हमारा स्टिच है 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया, तो सेंटर में 3 चेन वाले स्पेस में 1 डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन लेंगे और इसी जगह पर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक और दो चेन लेंगे यहाँ पर नीचे वाले राउंड में। यहाँ पर हमने एक चेन ली थी, यहाँ 2 चेन लेंगे। फिर से अगली चेन स्पेस में उसी तरह से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3। इसके बाद एक और फिर से 2 चेन लेंगे और इसी तरह से आगे का वर्क करेंगे। ये देखिए लास्ट तक बनाया। यहाँ आने के बाद फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद यही जो सेंटर वाला स्टिच है, ये देखिए सेंटर वाला जो स्टिच है यहाँ से यहाँ हमने कनेक्ट किया था पेटल के बीच में, यहाँ से ऊपर आकर ये जो सेंटर वाला स्टिच है इसकी चेन में यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच किया, उससे नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच किया 2, उससे नेक्स्ट चेन में 3, उससे नेक्स्ट चेन में 4 5 और उससे नेक्स्ट चेन में 6 स्टिच हम ऊपर आ गए स्लिप स्टिच करते हुए। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे। अब हम यहाँ पर एक स्टेप और हम ऊपर आए हैं, तो यहाँ आकर अब हमें 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद बल लेंगे और इसी चेन स्पेस में ये जो चेन स्पेस है यहाँ 3 चेन वाला, तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया किया और 3 डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया किया और 3 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 चेन ली और इन्हीं 3 चेन को छोड़ने के बाद नीचे ये जो 2 धागे हैं ये उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन ली, इन्हीं 3 चेन के नीचे के ये 2 धागे उठाकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया किया तो ये 2 धागे बन गए। यही 2 धागे अब हमें उठाने हैं, 1 2 3 चेन ली और यही 2 धागे जो सिंगल क्रोशिया करने के बाद बनते हैं इनको उठाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये 3 हमारे लूप बने और फिर से बल लेकर इसी जगह पर इसी प्लेस पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 बार डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लेंगे और अब ये नीचे वाले पोर्शन में जो हमारे बीच में 2 चेन थी, ये देखिए 2 हमारे जो ये पैटर्न बने इनके बीच में जो ये चेन थी यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 1 2 3 चेन ली, बल लिया और ये जो 3 डबल क्रोशिया 6 डबल क्रोशिया है हमारे इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ आकर 1 डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया। फिर 3 चेन ली और इन 3 चेन के नीचे ये 2 धागे हैं इन्हें उठाकर सिंगल क्रोशिया किया। अब देखिए सिंगल क्रोशिया किया तो ये 2 धागे आपको आसानी से दिखेंगे। फिर से 3 चेन ली और यही 2 धागे जो नीचे हमें सिंगल क्रोशिया के बाद आए इनको उठाकर फिर से सिंगल क्रोशिया किया। फिर से ये 2 धागे बने, इनको चाहें तो आप होल्ड कर सकते हैं, इस तरह से पकड़ लें। 3 चेन बनाएं और 3 चेन बनाने के बाद फिर यही 2 धागे उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो 3 बार हमें ये पैटर्न बनाना है। इसके बाद बल लेंगे और इसी जगह पर फिर से 3 बार हमें डबल क्रोशिया करना है, 3। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली और इस वर्क को ये जो हमारे नीचे 2 चेन थी सेंटर में यहाँ आकर हमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर से 3 चेन लेंगे और बल लेकर अगला ये जो हमारा स्पेस है इसमें हमें इसी तरह से पैटर्न बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क आएगा और ये 2 बार और हम इसको कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए रो कंप्लीट है। इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा, ये जो हमारा इसका बॉर्डर मैंने बनाया है। और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आकर फिर से 1 2 और 3 चेन लेनी है लास्ट में। और यहाँ से जहाँ हमने अभी ज्वाइन किया था यहाँ से स्टिच काउंट करेंगे। ये लंबे स्टिच के बाद 1 2 3 4 5 और 6, छठवें स्टिच में आकर यहाँ हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से एक नॉट लगाकर अच्छे से नॉट को टाइट करें, धागे को कट करें। और इसके बाद इस धागे को हमें अच्छे से एडजस्ट करना है। ये देखिए, तो यहीं इसी अगली चेन के पीछे से इस तरह से हुक डालेंगे, इसको आगे निकाल देंगे, फिर उससे अगली चेन के ऊपर से आगे ले आएंगे, फिर अगली चेन के यहाँ से लेकर पीछे ले जाएंगे। तो इसी तरह से इसको थोड़ी दूर तक ले जाकर अच्छे से आप दबा दें। ये देखिए इस तरह से इसको थोड़े लंबे ले जाकर इस तरह से हम एडजस्ट कर देंगे, इस तरह से। और इसके बाद ये देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट है। तो ये हमारी ड्रेस इस तरह से दिखेगी। तो ये देखिए ये हमारी ड्रेस का कंप्लीट लुक है। इस तरह से हमारी ड्रेस दिखेगी, बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। तो बिल्कुल ट्राई करें, बहुत प्यारी ड्रेस है। और 7 और 8 नंबर के लिए आपको बता दूँ, यहाँ पर हमने जो स्टिच डिवाइड किए थे, तो यहाँ पर हमने एक बार जब ये चेन लूप बनाया था, जब स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 8 लूप बनाए थे, तो एक बार हमने 1 सिंगल क्रोशिया लिया, अगली बार 2 सिंगल क्रोशिया लिए। तो जब आप 7 और 8 नंबर के लिए बनाएंगे तो हमारे यहाँ पर चोली में 4 स्टिच बढ़ जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हर बार दो दो सिंगल क्रोशिया लेने हैं। जो हमने चेन लूप बनाया फिर 1 सिंगल क्रोशिया लिया था, यहाँ भी आपको 1 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन लूप बनाएंगे, फिर से 1 स्टिच में सिंगल क्रोशिया, उससे अगले स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया। तो हर बार आपको दो दो सिंगल क्रोशिया लेने हैं अलग अलग स्टिच में। तो इस तरह से जो आपके 4 स्टिच हमारे चोली में एक्स्ट्रा होंगे वो हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। और जो हमारे ये पैटर्न 8 बार बनकर तैयार हुआ है तो वो आगे का घेर हमारा सेम रहेगा, ये हमारा पैटर्न 8 बार ही बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई और चेंजेस नहीं करने हैं। घेरा भी आप 7 और 8 नंबर के लिए सेम रख सकते हैं, इतने ही घेरे के साथ। और इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पूरा ये 12 इंच है, 12 से थोड़ा ज़्यादा है, 12.25 इंच के करीब है। लेकिन हमारा ये 6 7 और 8 तीनों नंबर के लिए परफेक्ट है। तो तीनों साइज़ के लिए आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बहुत प्यारी ड्रेस है। तो बिल्कुल ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।